अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैयद रिजवान हैदर। आज हम 10th क्लास के थ्योरम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 9th चैप्टर का पहला थ्योरम आज स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है इसकी डायग्राम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसकी डायग्राम अगर आपकी ठीक होगी तो आपका थ्योरम कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज़ उसको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपने डायग्राम बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ बनानी है और अपने स्टेटमेंट के मुताबिक एग्जैक्ट बनानी है। तो स्टेटमेंट में कहता है वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो 3 आपके पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? जो एक स्ट्रेट लाइन पे ना हो। मसलन कोलिनियर कौन से होते हैं? आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर मैं कोई भी पॉइंट्स 3 पॉइंट्स ले लेता हूँ, तो ये कोलिनियर है। नॉन कोलिनियर का मतलब होता है कि अगर आपका एक पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे, तो कोई भी आपके पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो ये कहता है कि 3 अगर आपके पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो ना, तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल पास कर सकता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल पास कर सकता है। तो यहाँ से तवज्जो कीजिएगा। गिवन में हमें है कि ए बी और सी, ए बी एंड सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन द प्लेन। ये हमें गिवन है कि हमारे पास ए बी और सी, ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, यानी नॉन कोलिनियर है। ठीक है, प्रूव हमने क्या करना है? प्रूव हमने ये करना है वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी, कि सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल ऐसा है जो इन तीनों पॉइंट्स में से पास कर सकता है। बात क्लियर होगी? तो इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं जी। इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी तवज्जो तलब है। कहता है ज्वाइन ए विद बी, आपने ए को बी से मिला देना है, एंड बी विद सी, और बी को सी से मिला देना है। ए को बी से मिला दिया और बी को सी से मिला दिया। सबसे पहले आप ऐसा करें, आप एक सर्कल ले लें, एक सर्कल बना लें इस तरह का। ठीक है, उस सर्कल पे आप कोई भी 3 पॉइंट्स ले लें। ठीक है, और इन तीनों पॉइंट्स को क्या कर दें, आपस में मिला दें। बस ये इसमें ये आपने काम करना है। एक सर्कल लिया, उसके ऊपर 3 पॉइंट्स ले लिए, जैसे हमने ये ए बी और सी लिए, तो आपने इनको क्या कर देना है, ज्वाइन करवा देना है। ए को बी के साथ मिला दिया और बी को सी के साथ मिला दिया। फिर कहता है ड्रा डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ए बी पे ड्रा करवाना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये है कि वो यहाँ पे 90 का एंगल भी बना रहे हो और इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहे हो। ठीक है, ए और बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहे हो और इसके ऊपर 90 का एंगल भी बना रहे हो। सेम इसी तरह से जैसे आपने ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया है, इसी तरह से आप इस बी सी के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या कर दें, ड्रॉ कर दें। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या कर दें, ड्रॉ कर दें। तो जब इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया ये वाला, तो इसको हमने नाम दे दिया है एच के का। ठीक है, अब एच के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी पे, और हमारा डी एफ जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस पे है, ए बी पे। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हो गए। फिर कहता है सो डी एफ एंड एच के आर नॉट पैरेलल। यहाँ से ये बात हमें क्लियर हो रही है कि ये जो आपका डी एफ है और आपका जो एच के है ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल तो होते तो इस तरह से होते ना हमारे पास, ठीक है, जो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, टच नहीं करते। ये पैरेलल तो इस तरह से होते ना, लेकिन वो कह रहा है कि ये पैरेलल भी नहीं है। बात ये भी क्लियर होगी। फिर कहता है एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, और ये सब क्या कर रहे हैं, ये पॉइंट ओ पे क्या कर रहे हैं जी, एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। पॉइंट ओ पे जाके ये मिल रहे हैं। तो ये पॉइंट ओ है जिस पे ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं जी, मिल रहे हैं। ठीक है, पॉइंट ओ पे। अब हमने क्या करना है, एक और काम करना है। कहता है आल्सो ज्वाइन, ए को भी ओ से मिला दें, बी को भी ओ से मिला दें और पॉइंट सी को भी ओ से मिला दें। ठीक है, आल्सो ज्वाइन ए बी एंड सी विद ओ। ठीक है जी, मिला दिया। ये हमारी कंस्ट्रक्शन क्या हो गई है जी, कंस्ट्रक्शन हमारी ये कंप्लीट हो गई। चलिए जी बढ़ते हैं इसके प्रूफ की जानिब। तो प्रूफ में कहता है स्टेटमेंट्स होती हैं और रीजंस होती हैं। 3 नंबर की स्टेटमेंट्स होती हैं, 1 नंबर की रीजंस होती हैं। तो कहता है पहले पॉइंट में कहता है एवरी पॉइंट ऑन डी एफ इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। तो ये बात बड़ी यहाँ से क्लियर है कि जो डी एफ है ना, ये हमने वो थ्योरम 9th क्लास का किया था कि अगर डी एफ इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, तो इसके किसी भी पॉइंट से ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ से अगर आप एक परपेंडिकुलर आपने डी एफ ड्रा किया हुआ है ए बी पे, तो इसका मतलब है कि डी के ऊपर कहीं पे भी कोई पॉइंट आप ले लें,
कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लें तो वो इस ए और बी से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंट होगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ से कि चूँकि डी एफ, इसके रीज़न में देखिएगा, चूँकि डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी पे, ठीक है, डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी पे, इस वजह से हम ये कंस्ट्रक्शन से कह सकते हैं कि जो डी एफ के ऊपर कोई भी पॉइंट है वो ए और बी से इक्वी डिस्टेंट है, ठीक है जी। नेक्स्ट में कहता है जी इन पार्टिकुलर एम मैयर ऑफ ओ ए इज इक्वल टू मैयर ऑफ ओ बी। तो यहाँ से क्लियर होगी बात कि ये जो मैयर ऑफ ओ ए है ये मैयर ऑफ ओ बी के इक्वल है। बिल्कुल इसी तरह से आप कह सकते हैं कि एच के जो है ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी पे। इसका मतलब ये है कि अगर एच के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लें तो वो इक्वी डिस्टेंट होगा बी और सी से, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है सिमिलरली एवरी पॉइंट ऑन एच के इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी। तो इसका मतलब ये है कि मैयर ऑफ ओ बी इज़ इक्वल टू मैयर ऑफ ओ सी। अच्छा, यहाँ से मुझे एक बात बताएं, यहाँ से हमने किया था ना कि मैयर ऑफ ओ ए और ओ बी इक्वल है, ओ बी ओ सी के इक्वल है, तो ओ ए हमारा ओ सी के इक्वल होगा। जब ये दोनों इक्वल तो ये दोनों भी इक्वल, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो मैयर ऑफ ओ ए है और मैयर ऑफ ओ बी है और मैयर ऑफ ओ सी है, ये हमारे पास क्या है जी, इक्वल है। However, there is no such other point except O. O के अलावा कोई ऐसा पॉइंट हमारे पास मौजूद नहीं है। Hence, a circle with center O and radius OA will pass through AB and C. ओके होगी बात। Ultimately, there is only one circle which passes through three given points A, B and C. तो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो गया कि हमारे पास अगर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हों, ठीक है, तो उन तीनों पॉइंट्स में से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास कर सकता है, एक से ज़्यादा सर्कल पास नहीं कर सकता।